Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, in today's lecture we will study dipole movement and polarity of molecules. तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जब हम वाटर के अंदर साल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो साल्ट बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर हम ऑयल के अंदर साल्ट को डिसॉल्व करें तो वो इजीली नहीं होता। इवन थ्रू वाटर लिक्विड, वो दोनों लिक्विड्स हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। सो होता क्या है कि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल्स, वाटर पोलर होता है एंड इसके पास क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है एंड एक नेगेटिव एंड होता है जो पुल करता है द आयंस ऑफ साल्ट अपार्ट। लेकिन ऑयल होता है नॉन पोलर, सो इट कैन नॉट अट्रैक्ट चार्ज पार्टिकल्स। सो दिस इज हैपन ड्यू टू द डायपोल मूवमेंट एंड मोलिकुलर पोलैरिटी। डायपोल मूवमेंट एंड मोलिकुलर पोलैरिटी की वजह से ऐसे होते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं अनइवन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल्स। अनइवन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल्स, सो होता है क्या कि कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, लेकिन क्या होता है, शेयरिंग इक्वल नहीं होती। तो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर तो कर रहे हैं लेकिन शेयरिंग इक्वली नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है कि दिस इज हैपन व्हेन टू एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि जो दो एटम है ना, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स है। जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड के लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन, यानी कि एक तो हाइड्रोजन है दूसरा फ्लोरीन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो शेयरिंग इक्वली नहीं कर रहे। सो फ्लोरीन यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड ये अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू इटसेल्फ। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा स्ट्रांगली एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। इससे क्या होगा कि चार्जेस आ जाएंगे, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फ्लोरीन pull the shared electron more strongly and the electron move to the fluorine, leaving the hydrogen with fewer electrons. इससे आ जाते हैं पार्शियल चार्जेस ऑन एटम्स। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो होता है हाइड्रोजन, एंड उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। एंड जो मोर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम होता है, यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, उस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। So molecule become polar when one side is slightly positive and other is slightly negative. कोई भी मॉलिक्यूल तब पोलर बनता है जब उसकी एक साइड पॉजिटिव होती है, स्लाइटली पॉजिटिव, एंड दूसरी साइड जो है वो स्लाइटली नेगेटिव होती है। दिस क्रिएट अ मॉलिक्यूल दैट हैज टू डिफरेंट साइड्स, वन इज पॉजिटिव साइड एंड अदर इज नेगेटिव साइड। सो होता क्या है कि a molecule that has the two opposite sides or poles are called polar molecules। जिनमें दो opposite sides होती हैं या फिर दो opposite poles होते हैं, उनको polar molecules कहते हैं। polar means के having the two opposite charges or two opposite directions like a magnet। जैसे कि एक magnet में एक north और एक south pole होता है, तो ये dipole होता है, दो पोल्स होते हैं। तो इसी तरह से वाटर के केस में या कुछ एलिमेंट्स में होते हैं कि दो पोल्स बन जाते हैं एंड वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जांपल में है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल टुवर्ड्स फ्लोरीन। ऐसा हाइड्रोजन और फ्लोराइड इसकी एग्जांपल है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा एंड इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना स्ट्रांगली नहीं खींचेगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक एग्जांपल है कि क्वेश्चन है, सॉरी, व्हाई डज हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल बिकम पोलर व्हाइल हाइड्रोजन इज नॉन पोलर। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो पोलर होता है, लेकिन हाइड्रोजन सिंपल जो होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वो नॉन पोलर होता है। बिकॉज हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का जो कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें क्या होता है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है और जो वाटर हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन के केस में नहीं होता। सिंपल हाइड्रोजन में क्या होता है, दोनों एटम सेम होते हैं तो डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से
वो हाइड्रोजन नॉन पोलर होता है, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, डायपोल मूवमेंट। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक पॉजिटिव साइड हो, एक साइड उसमें नेगेटिव हो, उसको हम डायपोल कहते हैं। डायपोल मीन्स कि डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स साइड डायरेक्शन। So the dipole movement को is a measure of how polar molecule is, means dipole movement का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कितना ज़्यादा पोलर है, कितना ज़्यादा वो पोलर है उसकी पोलैरिटी डायपोल मूवमेंट पे डिपेंड करती है, एंड इट टेल हाउ मच चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल। सो डायपोल मूवमेंट में क्या होता है कि डायपोल होते हैं, दो पोल होते हैं, मीन्स डायपोल मूवमेंट से हम पोलैरिटी को मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट। सो डायपोल मूवमेंट इज द क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड और मॉलिक्यूल। एक बॉन्ड या एक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करने की क्वांटिटी को हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। तो सिंबल क्या होता है, म्यू, ग्रीक लेटर में हम इसको म्यू कहते हैं। यूनिट है डी बाय, डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। इट ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड मीन्स के दो पोल होते हैं, एक साइड पॉजिटिव होती है एंड दूसरी नेगेटिव होती है। तो जो बॉन्ड इस तरह के दो एटम्स के दरमियान बने, जो एक पॉजिटिव हो एंड एक नेगेटिव हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को या इस तरह के एटम्स डायपोल मूवमेंट शो करते हैं। सो व्हाट डज अ हायर डायपोल मूवमेंट इंडिकेट अबाउट अ मॉलिक्यूल? So it means the molecule is more polar and the greater charge separation. मीन्स के जो भी मॉलिक्यूल है वो अगर उसके डायपोल मोमेंट हाइयर है तो वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा पोलर है, तो पोलैरिटी को बेसिकली डायपोल मोमेंट शो करती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ना डायपोल मोमेंट को डिस्कस करते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो दो एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के कॉम्बिनेशन से एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना, HCl, HBr, HI एंड NO। तो ये जो एलिमेंट्स ये दो एटम से मिलकर बने, जैसे कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह दो एटम के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। So dynamic molecules, the dipole movement is due to the electronegativity difference between the two atom। अच्छा, dipole movement होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। दो एटम्स हैं तो उनमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दूसरा नहीं करेगा, तो उनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, एंड उस डिफरेंस की वजह से डायपोल मूवमेंट होती है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन को देखने में हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट होती है, बिकॉज फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, लेकिन आयोडीन उतना स्ट्रांगली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचता, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, एक हाईएस्ट है एक लोवेस्ट है, ये डिफरेंस डिसाइड करता है पोलैरिटी को। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर नियर फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स किस जगह पर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सो हाइड्रोजन फ्लोरीन के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो फ्लोरीन की वजह से होती है, बिकॉज फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो द डायपोल मूवमेंट पॉइंट फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्लोरीन, हाइड्रोजन से फ्लोरीन में की तरफ डायपोल मूवमेंट होती है। सो ए क्वेश्चन है बिटवीन HCl एंड HI, व्हिच मॉलिक्यूल विल हैव हायर डायपोल मूवमेंट एंड व्हाई? दोनों में से किसकी डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगी और क्यों होगी? बिकॉज HCl के डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगी बिकॉज क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आयोडीन से। क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा एज कम्पेयर टू द आयोडीन, सो दैट्स व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैव हायर डायपोल मूवमेंट। अब आप मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं डायपोल मूवमेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पीछे हमने डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात की थी, यानी कि जस्ट दो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने थे। अब यहाँ दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन टू एटम, ये मॉलिक्यूल्स दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बने। द डायपोल मूवमेंट डिपेंड ऑन द शेप ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। डायपोल मूवमेंट डिपेंड करती है शेप पे, ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाटर को डिस्कस करते हैं। सो वाटर की डायपोल मूवमेंट होती है 1.85 टी पाई, टी पाई इसका यूनिट है।
अब ऐसा क्या होता है कि वाटर जो है ना उसकी वी शेप होती है, बेंट शेप। सो शेप की वजह से भी ना डायपोल मूवमेंट कैंसल हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है या फिर उसकी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। सो होता क्या है कि जो वाटर है इसमें 3 बॉन्ड बने होते हैं, सॉरी 2 बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन 3 एलिमेंट्स होते हैं एंड 2 बॉन्ड होते हैं। सो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन होते हैं एंड 1 ऑक्सीजन होता है एंड इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब इसकी वी शेप होती है, बेंट शेप होती है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड बन जाता है, मीन्स एक साइड पॉजिटिव होगी एंड एक नेगेटिव होगी, सो देयर मूवमेंट डू नॉट कैंसिल। अब इनकी मूवमेंट यहाँ पर कैंसिल नहीं होती, सो द रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट इज टुवर्ड ऑक्सीजन। जो डायपोल मूवमेंट होती है वो ऑक्सीजन की तरफ होती है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इफ वाटर वर लीनियर, अगर वाटर होता लीनियर यानी कि ओ एच बॉन्ड होता सिंपल लीनियर शेप होती, इसकी स्ट्रेट शेप होती, तो क्या होता है कि ओएच बॉन्ड मूवमेंट वुड कैंसिल, यानी कि यहाँ पर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते तो डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज नॉट जीरो। इट कवर प्रूव्स वाटर इज बेंट शेप, वाटर की शेप वी शेप है, बेंट शेप है, तो इस वजह से इसकी डायपोल मूवमेंट 1.85 की बाई होती है, जीरो नहीं होती। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, why does water have double movement even though it has two identical atom? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में क्या हुआ था कि हाइड्रोजन के केस में क्या था कि वहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन वाटर में भी 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो अब हाइड्रोजन की डायपोल मूवमेंट 0 है, लेकिन वाटर की डायपोल मूवमेंट 1.85 की पाई है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज़ वाटर की शेप बेंड शेप है एंड यहाँ पर सो बॉन्ड डायपोल्स जो हैं वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं कर रही है, सो दैट्स व्हाई इसकी एक वैल्यू है, एक डायपोल मूवमेंट है, जबकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की नहीं है। अब आ जाते हैं अगले एग्जांपल पे, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की डायपोल मूवमेंट होती है 1.855 बिकॉज ऑफ इसकी शेप भी वाटर की जैसी है एंड मॉलिक्यूल्स ये मॉलिक्यूल बेंड शेप है एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज ऑपोजिट टू दैट इन वाटर। यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन सल्फर से ज़्यादा है, सल्फर कम है। तो वहाँ पर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, उसकी तरफ डायपोल मूवमेंट की एरोज़ की डायरेक्शन उस तरफ होती है। सो वाटर के केस में क्या था कि एरो की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ थी एंड यहाँ पर ऑपोजिट है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की तरफ है, लेकिन यहाँ सल्फर ऊपर है एंड वहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर था। So the individual molecule as O bond dipoles add up giving the resultant dipole movement। यहाँ पर बेंट शेप मॉलिक्यूल है एंड इसकी डायपोल मूवमेंट 1.61 डी बाई है एंड शेप बेंट है, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज है एज कम्पेयर टू द वाटर। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका स्ट्रक्चर भी नॉन लीनियर होता है एंड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड का, सिमिलर ऐसे स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। बॉन्ड आर पोलर, तो स्ट्रक्चर भी बेंट शेप होता है, नॉन लीनियर होता है एंड बॉन्ड्स पोलर होते हैं। सो डायपोल मूवमेंट ऑफ द टू हाइड्रोजन टू एस बॉन्ड्स डू नॉट कैंसिल कंप्लीटली, सो द एच टू एस इज पोलर। यहाँ पर भी क्या होता है, बेंट शेप स्ट्रक्चर होता है, नॉन लीनियर होता है एंड बॉन्ड्स पोलर होते हैं, एक साइड पॉजिटिव होती है एंड एक साइड नेगेटिव होती है। तो होता क्या है कि ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं करती, सो दैट्स वाई एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड भी पोलर होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं मॉलिक्यूल्स विद जीरो डायपोल मूवमेंट, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनकी डायपोल मूवमेंट जीरो होती है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं इवन तो दे हैव पोलर बॉन्ड्स बट हैव नो नेट डायपोल मूवमेंट। इनके बीच में क्या होता है कि बॉन्ड्स तो पोलर होते हैं लेकिन इनकी डायपोल मूवमेंट जीरो होती है बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री, इनकी ज्योमेट्री की वजह से ऐसा होता है। सो दिस इज हैपन ड्यू टू द सिमेट्री, symmetrical geometry where individual bond dipole cancel each other। यहाँ क्या होता है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं जिससे डायपोल मूवमेंट हो जाती है ज़ीरो। तो पहली एग्जाम्पल देखते हैं BCl2 में, यानी कि यहाँ पर ये लीनियर शेप है, बिल्कुल स्ट्रेट शेप है एंड इसको हम इसमें क्या होता है कि इसका जो म्यू होता है डायपोल मूवमेंट ये होती है ज़ीरो। अब होता क्या है कि इसमें 2 क्लोरीन है जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे एंड डायपोल मूवमेंट हो जाएगी ज़ीरो। नेक्स्ट है BF3, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है।
ट्राइगोनल प्लैनेट मीन्स कि इसमें जो 3 बॉन्ड होते हैं एक-दूसरे को कैंसल कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है एंड द CH4 इज टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर भी म्यू 0 है। क्योंकि यहाँ पर भी जो बॉन्ड्स हैं ये एक-दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर रहे हैं एंड यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है। सो दीज़ मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर ओवल, ये नॉन पोलर होते हैं एंड इनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है। तो लास्ट में हम आते हैं रूल्स फॉर पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स, कि क्या रूल है कि एक एटम पोलर होगा। सो इफ मॉलिक्यूल हैव द सेम टाइप ऑफ एटम और ग्रुप अरेंज्ड सिमेट्रिकल अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी कि एक मॉलिक्यूल है उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं और वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है अराउंड द सेंट्रल एटम, सो द नेट डायपोल मूवमेंट इज जीरो एंड द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। एक मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम के अराउंड सेम टाइप ऑफ एटम्स अरेंज्ड हैं सिमेट्रिकली, तो क्या होगा कि उसकी नेट डायपोल मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगी एंड वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो उसमें यहीं तक था आज का लेक्चर। को भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।